अगर आप में से किसी ने इंडियन फिल्म ओ माई गॉड देखी है तो बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे जो कि मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 2012 के अंदर रिलीज होने वाली इस फिल्म की मेन थीम ये थी कि कैसे मजहबी ठेकेदार, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान या फिर क्रिश्चियन, अपने अंधे अकीदतमंदों या ब्लाइंड फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करके मजहब को बिजनेस के अंदर बदलकर करोड़ों नहीं बल्कि अपने अरबों रुपए के असासे बना चुके हैं। इंडिया में क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी के अंदर है, लिहाजा फिल्म का मेन फोकस हिंदू कल्ट लीडर या फिर पंडित थे जो कि मंदिर के अंदर स्पेशल लाइन में आने से लेकर अगरबत्ती, नारियल चढ़ावे, नजराने, फूल, दूध और पैसों के अलावा लोगों को आखिरत के इंजाम से डराकर खुद अपनी जायदादें बनाते हैं। इवन के यहाँ पर आने वाले लोगों के सर के बाल तक जो कि वो मन्नत के तौर पर यहाँ पर छोड़ जाते हैं, इनको भी बाहर मुल्कों के अंदर नेचुरल विग्स बनाने के लिए इंतहाई महंगे दामों बेचा जाता है। इन मजहबी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर ओ माय गॉड के फिल्म का एक्सप्लेन करेंगे। उर्दू और हिंदी में दोनों मिक्स होगा और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है कि ओ माय गॉड फिल्म में किस तरह से उस पर एक्सप्लेन किया गया है कि अल्लाह भगवान जितने भी ये सारे मजहब का होते हैं, ये सारे बुलाने का तरीका अलग होता है लेकिन खुदा एक ही है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और ओ माय गॉड फिल्म में भगवान का तो बिल्कुल हद ही तोड़ दिया है। कभी किसी को भी भगवान बना लिया है उसमें, और कभी कभी इंसान को तो ऊपर से उतार के उसको भी पूजने लग गए, उसको भी भगवान बना दिया। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। अगर आप में से किसी ने इंडियन फिल्म ओ माई गॉड देखी है तो बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे जो कि मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 2012 के अंदर रिलीज होने वाली इस फिल्म की मेन थीम ये थी कि कैसे मजहबी ठेकेदार, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान या फिर क्रिश्चियन, अपने अंधे अकीदतमंदों या ब्लाइंड फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करके मजहब को बिजनेस के अंदर बदलकर करोड़ों नहीं बल्कि अपने अरबों रुपए के असासे बना चुके हैं। इंडिया में क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी के अंदर है, लिहाजा फिल्म का मेन फोकस हिंदू कल्ट लीडर या फिर पंडित थे जो कि मंदिर के अंदर स्पेशल लाइन में आने से लेकर अगरबत्ती, नारियल चढ़ावे, नजराने, फूल, दूध और पैसों के अलावा लोगों को आखिरत के इंजाम से डराकर खुद अपनी जायदादें बनाते हैं। इवन के यहाँ पर आने वाले लोगों के सर के बाल तक जो कि वो मन्नत के तौर पर यहाँ पर छोड़ जाते हैं, इनको भी बाहर मुल्कों के अंदर नेचुरल विग्स बनाने के लिए इंतहाई महंगे दामों बेचा जाता है। इन मजहबी ठेकेदारों को इनकम टैक्स के अंदर भी छूट होती है और मजहबी जनूनियत की वजह से कोई भी इनसे सवाल नहीं करता। उल्टा ये लोग तो इनके खौफ की वजह से इनके सामने नजर उठाकर बात करने से भी डरते हैं। हालांकि इस फिल्म का सीक्वल 2023 के अंदर भी रिलीज किया गया है, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट पर टोटली बेस नहीं करता। फिल्म में बताया गया है कि खुदा या भगवान दरअसल एक ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब इसी एक खुदा को मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, लेकिन हर मजहब के कुछ मखसूस लोगों ने इस खुदा के कॉन्सेप्ट को हाईजैक कर लिया है, जिसके अंदर लोगों की ना तो कोई मर्जी शामिल है और ना आम लोगों की जान की कोई वैल्यू है। फिल्म के मेन कैरेक्टर के अंदर परेश रावल एक ऐसे एथियस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं जो कि खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखता और इसका नाम है कांजी लाल मेहता। और मेन हीरो के अंदर अक्षय कुमार हैं जो कि खुदा होकर एक इंसान की शक्ल के अंदर जमीन पर इसकी मदद करने के लिए आया है, जैसा कि हिंदुओं का अकीदा है। कांजी लाल एक बिजनेसमैन है जो कि मूर्तियों की पूजा तो नहीं करता, लेकिन अपनी दुकान के अंदर रखकर इनको बेचता है। एक अर्थक्वेक के बाद इसकी दुकान तबाह हो जाती है तो वो बैंक से इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाता है, लेकिन बैंक इसको ये बताता है कि हम नेचुरल डिजास्टर यानी आंधी, तूफान, जल्जले को क्लेम नहीं करते क्योंकि ये कुदरती आफतें या फिर एक्ट ऑफ गॉड हैं। अब यही केस लेकर परेश रावल या फिर कांजी लाल मेहता अदालत के अंदर जाता है कि इसके इंश्योरेंस की रकम कौन देगा, बैंक या फिर मजहबी ठेकेदार जो कि जमीन पर खुदा के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसके नाम पर चंदे ले लेकर अपनी जायदादें बना चुके हैं। अगर खुदा के इस प्रॉफिट के अंदर इनका हिस्सा है तो मेरे नुकसान के अंदर इनका हिस्सा क्यों नहीं बनता। फिल्म में कांजी लाल पूरे मीडिया और फैमिली के खिलाफ जाकर अपना मुकदमा इन मजहबी ठेकेदारों, पंडितों से जीत जाता है, लेकिन एंड के अंदर कुछ ऐसा होता है कि इसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। दरअसल होता कुछ यूं है कि कोर्ट में अचानक से खुदा की मौजूदगी पर सवाल उठाकर जब वो कहता है कि कोई खुदा मौजूद ही नहीं है, ये सब कुछ झूठ है, तब जमीन पर मौजूद इंसानी शक्ल के अंदर खुदा यानी अक्षय कुमार इसे फौरन से पैरालाइज कर देता है और वो फालिज की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर मुब्तला हो जाता है। लेकिन जब इन पंडितों को ये पता चलता है कि वो मर चुका है तो ये खुदा इसे अस्पताल के अंदर जाकर नई जिंदगी देता है और बताता है कि तुम्हारे मरने के बाद इन तमाम पंडितों ने जो कि तुम्हारे जिंदा रहते तुमसे लड़ते रहे, आज तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें भगवान बना चुके हैं। तुम्हारी मूर्ति बनाकर इसके सामने आरतियां उतारी जा रही हैं, लोग तुम्हारी मूर्ति को सजदा कर रहे हैं और मुबारक हो कि तुम एक नए खुदा बन चुके हो। हालांकि मैं और तुम जानते हैं कि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि इन लोगों को समझाने के लिए और हकीकत को बताने के लिए आए थे।
अब भगवान कहता है कि देखो इन लोगों ने बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे ही किया है, तुम्हारी करामतें भी सामने आना शुरू हो गई हैं, इनका बिजनेस अपडेट हो गया है, इन्हें नया भगवान मिल गया है, अब तुम्हारे नाम के मंत्र, गाने और भजन गाए जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैंने भी इन लोगों को कभी नहीं कहा था कि मुझे मूर्तियां बनाकर पूजो, किसी इंसान के अंदर मुझे ढूंढो, क्योंकि मैं तो हर जगह पर मौजूद हूँ। लेकिन इन लोगों ने अपने कारोबार की खातिर मुझे भी बिजनेस के अंदर बदल लिया, हालांकि ये मेरी तालीम बिल्कुल नहीं थी। मुझे बताओ कि मैं इन सब आरतियों का, नजरानों का क्या करूंगा। ये धर्म, मजहब, फिरके और जात पात तो लोगों ने खुद बनाए हैं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इंसान को बनाया था। और ये कारोबार हजारों सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। इंसान की ये फितरत है कि अगर तुम इन लोगों से इनका मजहब छीनोगे तो वो तुम्हें ही खुदा बना डालेंगे। मैं इंसानों के ही जरिए लोगों को हिदायत देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट कभी भी इनके मामलात के अंदर कोई मुदाखलत नहीं करता। कांजी प्रभु कल रात मेरे सपने में आए थे और उन्होंने खुद कहा कि वो भगवान विष्णु के 11वें अवतार है। घर में जगह जगह लोगों ने सुने कांजी भाई के भगवान होने के चर्चे। चमत्कार की 4 कहानियां मार्केट में रख दो, लोग अपने आप 40 बना लेंगे। लेकिन आप उनको भगवान क्यों बना रहे हैं? किसने कहा कि वो भगवान है? वैसे भी काफी सालों से मार्केट में नया भगवान नहीं आया है। अब आपको इस फिल्म की तमाम कहानी सुनाने का मकसद ये था कि जो कुछ भी इस फिल्म के अंदर हिंदू पंडितों और इनके मजहबी कारोबार या बिजनेस मॉडल को लेकर एक्सपोज किया गया है, इसे आज भी आप दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर आसानी से कहीं पर भी तलाश कर सकते हैं या फिर मुकम्मल तौर पर फिट कर सकते हैं। मुसलमानों में पीरी मुरीदी, दरबारों पर चादरें, नजराने, चंदे के नाम पर हर एक शख्स ने अपना दरबार बनाकर अपनी दुकान खोल रखी है। कोई जिंदा फ्राडिया लोगों को शुभ शुभ से ठीक करने का दावा कर रहा है, तो कोई मर चुके बुजुर्गों के दरबार और इनकी करामतों को कैश करवा रहा है, जो कि ना तो दीन इस्लाम की तालीमात हैं और ना ही कोई अल्लाह का हुक्म। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी इस तरह के लोग बिल्कुल इसी बिजनेस मॉडल को चला रहे हैं, जबकि ज्यूस के अंदर भी इस तरह के कई कल्ट लीडर्स मौजूद हैं जो कि अपने लोगों को गुमराह करके इनके अंधे एतमाद का फायदा उठाकर इनको माली तौर पर लूट रहे हैं। लेकिन वो होता जब है जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूं कि मेरे पास यीशु मसीह खड़ा है और इसको देखो करंट लग रहा है। जॉब है तेरे पास? गवर्नमेंट जॉब है तेरे पास? प्राइवेट जॉब अभी मिला है। इवन के सूरत हाल तो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ गुमराह मुसलमान तो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि इन्हें अपने पीर साहब का नाम तो याद होगा, लेकिन ना तो कलमा आता होगा और ना ये पता होगा कि इनके पैगंबर का नाम क्या है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो ये वीडियो देख लें। नबी का नाम क्या है? हमारे नबी जो है उनका नाम क्या है? याद नहीं। आपको याद है? जी हाँ, नाम क्या है? यहाँ तक कि इन लोगों ने मूर्तियां बनाकर बाकायदा सलातो सलाम पढ़ना भी शुरू कर दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और दुनिया के हर बड़े मजहब के अंदर यही गुमराहियां हैं, जिसकी वजह से हर रोज मार्केट के अंदर एक नया खुदा अपडेट हो जाता है और लोगों की अक्ल इस हद तक काम करना छोड़ चुकी है कि वो तालीम और शऊर की कमी से इतने ब्लाइंड फॉलोअर बन चुके हैं कि कोई शख्स चाहे ज़हनी मरीज हो, सारा साल नहाता ना हो, अपने पहनने के, खाने, सोने पीने का इसे होश ना हो, लेकिन ये लोग इसे भगवान बनाकर, इसे खुदा का अवतार समझकर इसको बाकायदा सजदे करके इसकी पूजा शुरू कर देते हैं। जैसा कि हाल ही के अंदर ऐसा ही एक केस सोशल मीडिया पर इंडिया से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक ज़हनी मरीजा, इसे अपनी पाकी नापाकी का होश नहीं, इसके कपड़े और जिस्म गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन लोग इसके पास हजूम बनाकर इसके खाने या फिर चाय वगैरह के जमीन पर गिरने का इंतजार करते हैं कि इसे तबरुक समझकर ना सिर्फ इसे पीते हैं बल्कि अपने हाथों और माथे पर लगाकर या फिर पूरे जिस्म पर लगाकर अपने लिए शिफा समझते हैं। इसके पाँव में सजदा करके इसके आगे लेटते हैं, बार बार जाकर इसके पाँव को चिमटते हैं, जिन्हें धक्के देकर यहाँ से हटाना पड़ता है। अब इस औरत के साथ जो कि मजहूल है या फिर पागल है, इसके साथ थैला उठाए एक पंडित या फिर असिस्टेंट जो कि इसकी मार्केट वैल्यू देखते हुए इसके साथ अटैच हो गया है। ये अच्छी तरह से जानता है कि इस बुढ़िया को किस तरह से मजहबी तौर पर कैश किया जा सकता है, लिहाजा इसका पूरा फायदा उठा रहा है और इस ज़हनी मरीजा को कारोबार बनाकर ये इससे खूब कारोबार करेगा, इससे खूब पैसा कमाएगा। इस औरत का नाम है टोपी अम्मा, जो कि अरुणाचलम इलाके के अंदर रहती है, जो कि पहाड़ी इलाका है और भारतीय रियासत तमिलनाडु के अंदर मौजूद है। इन मकामी लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक कदीम शिवा का मंदिर मौजूद है और ये औरत दिन रात तूफान हो, आंधी हो, बारिश या फिर कोई भी मौसम हो, हर वक्त इस मंदिर के आसपास चक्कर लगाती रहती है
और बस इसी वजह से इसके साथ करामतें जोड़कर इसको इंतहाई रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी या फिर खुदा का अवतार मानकर इसके साथ दुआएं करने या फिर इसको पूजना तक शुरू कर दिया गया है। जैसे हर सिचुएशन का खुदा हिंदुओं ने खुद से अपनी तरफ से बना लिया, जो कि इनके मजहब की तालीमात बिल्कुल नहीं है। शायद इसी तरह से इस अम्मा को भी ये इंडियन स्ट्रीट फूड की देवी बना चुके हैं, या फिर शायद इसको क्वीन ऑफ डायरिया कहना चाहिए। देखें, जब तक इन मुल्कों के अंदर जहालत और गुमराही मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह के और भी नमूने टाइम टू टाइम आपके सामने आते रहेंगे, जिसमें मजहब की कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि ये खुदा से दूरी का नतीजा है। ऐसे गुमराह लोगों के लिए अल्लाह पाक कुरान करीम की सूरह सजदा की आयत 13-14 के अंदर फरमाता है कि अगर मैं चाहता तो हर शख्स को हिदायत दे देता, लेकिन मेरी तरफ से ये तय हो चुका है कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों को इनके अमाल की वजह से भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन को भुला रखा था और आज के दिन हम तुम्हें भुला देते हैं। और जो काम तुम दुनिया के अंदर किया करते थे, इसकी सजा के अंदर हमेशा के अजाब का मजा चखो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें और आप सबको हिदायत दे, ऐसी गुमराही से बचने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा, क्या पता आप लोगों का, आपके में से और हम में से किसका आमीन कबूल हो जाए। एंड ये वीडियो के रिलेटेड आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूले। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।